आईजी को कंपेयर करते हैं स्टूडेंट आईबीएस, जीआईबीएस एंड अलायंस जैसे कॉलेज को। तो आईजी कैसे स्टैंड आउट करता है इन सब में से? बहुत सारे कॉलेजेस आपको पीजीडीबीएम दे रहे हैं, नॉट एमबीए। हाइब्रिड एमबीए का ट्रेंड काफी तेज से बढ़ रहा है। सी एमबीए हाइब्रिड बोल के कोई यूनिवर्सिटी देता नहीं है। ऑलवेज टेल एवरीबॉडी whom I meet, what you speak is not important, how you speak is more important। और बहुत लोगों को एक और दूसरा माइंडसेट में रहता है, फीस कम है तो क्वालिटी कम है। एग्जैक्टली। दैट्स अ टोटल मिसकंसेप्शन, राइट? सर, आईजी दावा करता है 100% प्लेसमेंट का। 100% प्लेसमेंट बोलोगे, आई विल नॉट वॉच फॉर इट। कोई भी कॉलेज अगर बोलता है 100% प्लेसमेंट, आई एम सॉरी, दे आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट। जॉब दिलाना बड़ी बात नहीं है, जॉब में रहना बड़ी बात है। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ यानी कि नामांकन अड्डा के साथ प्रोफेसर मुरली कृष्णा, सेक्रेटरी एंड मैनेजिंग ट्रस्टी ऑफ आईजी ग्रुप इंस्टीट्यूशन हमारे साथ हैं। सर, आपका वेलकम है। थैंक यू। स्टूडेंट्स को आईजी के लिए काफी सारे क्वेश्चंस रहते हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चंस। आज हम उस पे ट्रांसपेरेंसी डालेंगे और एग्जैक्ट आंसर्स हम पाएंगे आपसे। जितना हो सकता है डेफिनेटली दूंगा। ओके सर, सबसे पहला सवाल, आईजी को कंपेयर करते हैं स्टूडेंट आईबीएस, जीआईबीएस एंड अलायंस जैसे कॉलेज को। तो आईजी कैसे स्टैंड आउट करता है इन सब में से? बिफोर आई आंसर, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। जैसे आपने इंट्रोड्यूस किया, मेरा नाम मुरली कृष्णा है। मैं सेक्रेटरी एंड मैनेजिंग ट्रस्टी ऑफ आईजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बैंगलोर। आपका क्वेश्चन था कि कॉम्पिटिटर से आईजी बिजनेस स्कूल कैसे डिफरेंट है। सी, वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंस जो है, जो भी कॉलेजेस का नाम आप बोल रहे हो, इन सब में बहुत सारे कॉलेजेस आपको पीजीडीबीएम दे रहे हैं, नॉट एमबीए। हम लोग आपको एमबीए अफिलिएटेड टू बैंगलोर यूनिवर्सिटी दे रहे हैं। इट इज नॉट अ पीजीडीबीएम। पीजीडीबीएम, एज वी से, इट स्टैंड्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। एंड अगर आपको मालूम होगा, आईएम भी एक जमाने में पीजीडीबीएम ही देता था, बट आज वो भी एमबीए दे रहा है, because they have also understood that at the end of the day they need an MBA certification, not a PGDBM certification, because how far it is going to be valid across the globe। Bangalore में सबको मालूम है, इंडिया में मालूम है लोगों को, but worldwide में is it acceptable? That's a question, and that's the reason why IIM also has switched from PGDBM to MBA certification। So हमारा first and foremost MBA certification है। Second, सब कॉलेजेस का अपना अपना यूएसपी होता है, हमारा भी यूएसपी है। हाउ वी स्टैंड आउट इज, मेरे को नहीं लगता है कि कोई भी कॉलेज अक्रॉस द कंट्री जिनका इन हाउस में खुद का रिक्रूटमेंट कंपनी हो। आईजी का खुद का रिक्रूटमेंट कंपनी है, एंड वी स्टार्टेड दिस रिक्रूटमेंट कंपनी इन 2004। वी वर गिविंग कैंडिडेट्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री टू डिफरेंट कंपनीज इन बैंगलोर एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। इस दौरान हमको लगा, वी सॉ देयर वाज लॉट ऑफ गैप बिटवीन जब हम कैंडिडेट्स को हम कंपनीज में दे रहे हैं और कंपनीज का जो रिक्वायरमेंट है, उधर गैप बहुत दिख रहा था। तो उस टाइम हमको लगा, व्हाई नॉट वी स्टार्ट वन बी स्कूल। एंड वैसे आईजी बिजनेस स्कूल स्टार्ट हुआ 2009 इन बैंगलोर। दैट वाज द रीजन व्हाई वी स्टार्टेड आईजी बिजनेस स्कूल, ये गैप को क्लोज करने के लिए। एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री। We have been there in the market for last 16 years। एंड आप जैसे पूछे, आपका क्वेश्चन था कि हम कैसे डिफरेंट है। हम डिफरेंट हैं कि वो जो गैप जो दिखता है, इंडस्ट्री को क्या चाहिए, बच्चों में नहीं है, बिकॉज सभी कॉलेजेस उनको स्किल सेट दे रहे हैं जो आउटडेटेड है या विच इज नॉट रिक्वायर्ड इन द प्रेजेंट सिनेरियो। तो वो हम लोग केटर करते हैं, वो हम लोग स्किल सेट देने की कोशिश करते हैं बच्चों। दैट्स हाउ वी आर डिफरेंट। यस सर, एक स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसपेरेंसी के लिए, और आपका आंसर काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। तो फिर कोई भी स्टूडेंट अब आई थिंक इस क्वेश्चन पे तो कंफ्यूज नहीं ही होगा। होप सो। सर, हाइब्रिड एमबीए का ट्रेंड काफ़ी तेज से बढ़ रहा है। तो आईजी हाइब्रिड एमबीए जो दे रहा है, उसमें कैसे स्टूडेंट के लिए फैसिलिटीज़ और फ्लेक्सिबिलिटीज़ है? सी, एमबीए हाइब्रिड बोल के कोई यूनिवर्सिटी देता नहीं है। हम लोगों ने क्या किया है, फॉर द बेटरमेंट, फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स, हमने इस प्रोग्राम को इस तरह से डिजाइन किया है कि बच्चों को 1 साल ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी मिले। उसी को बोलते हैं हाइब्रिड एमबीए। अभी अगर आप देखोगे, एआईसीटी हो सकता है, यूजीसी हो सकता है, सब लोग बोल रहे हैं कि बच्चों को ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी दिलाइए, मतलब एज एन इंटर्न। वो अभी बोल रहे हैं,
हम लोगों ने ये काम पिछले 3 साल से स्टार्ट किया हुआ है। एआईसीटी और यूजीसी जो अभी बोलता है कि स्टार्ट करिए, वो हम 3 साल पहले से स्टार्ट करके दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हाइब्रिड एमबीए जो बोलते हैं, 1 साल बच्चों को हम इन हाउस ट्रेनिंग देते हैं, जिसको बोलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, जहाँ पे उनको वेरियस सर्टिफिकेशंस प्रोग्राम दिलाया जाता है। ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स इसलिए दिलाया जाता है ताकि उनका स्किल सेट इम्प्रूव हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आज के बच्चों में जो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स फ्रॉम अप कंट्री, मतलब जो गांव से आते हैं, रिमोट प्लेसेस से जो आते हैं, उनका प्रॉब्लम क्या है, एकेडमिकली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, एकेडमिकली उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेटिव स्किल्स, मतलब बात करने में उनको प्रॉब्लम होता है। जैसे इंग्लिश, अभी सभी लोग लिखते हैं पढ़ते हैं फ्रॉम किंडरगार्टन, बट बात करना एक क्वेश्चन है। तो हम लोग आईजी क्या करते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर जो 6-7 महीने का फर्स्ट सेमेस्टर रहता है, हम फोकस करते हैं उनके कम्युनिकेटिव स्किल्स पे, ताकि बच्चों में वो कॉन्फिडेंस आए। सी एनी लैंग्वेज फॉर दैट मैटर इज ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस। तो हम लोग उनको पहले कम्युनिटी स्किल्स पे हम लोग को ट्रेन करते हैं। एक बार बच्चे को लगता है कि दे आर इन अ पोजीशन टू फेस द वर्ल्ड, देन वी पुट देम ऑन इंटर्नशिप्स। उससे पहले क्या करते हैं हम लोग आईजी में जो करते हैं, उसकी बात करता हूं मैं। बच्चों को हम डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, फ्रॉम एक्सीलेंट टू पुअर। सेकेंड सेम में हम जो बच्चे पुअर और एवरेज रहते हैं, 2 स्ट्रैटास फ्रॉम द बॉटम, इन दोनों स्ट्रैटा के बच्चों को हम लोग बहुत सारे कंपनीज इंटर्न्स लेते हैं, अनपेड इंटर्नशिप। जैसे हम लोगों ने भी इस साल बच्चों को फ्लिपकार्ट में भेजा है, हमने बॉश में भेजा है, हमने फोर्टिस में भेजा है, अपोलो, टू नेम फ्यू। इन कंपनीज में बच्चों को वो लोग 1 महीने से 45 डेज 2 महीने तक उनको एज एन इंटर्न लेते हैं। और हम इन बच्चों को, जो लास्ट 2 कैटेगरी के बच्चे हैं, जो पुअर एंड एवरेज है बात करने में इंग्लिश में, इन बच्चों को हम उस कंपनीज में डालते हैं। और क्या होता है, इंडियंस स्पेशली, जब हम लोग किसी कंपनी में जाते हैं और वहाँ पे भले ही वो उसी स्टेट का हो, उनका मैनेजर, रिपोर्टिंग मैनेजर, बट वो कभी भी उनके रीजनल लैंग्वेज में बात नहीं करते हैं। जो कलोकियल लैंग्वेज होता है उसमें बात नहीं करते हैं, वो लोग इंग्लिश में ही बात करेंगे, बिकॉज दैट्स द एक्सेप्टेबल लैंग्वेज थ्रू आउट द वर्ल्ड। एंड इंडियंस का एक खासियत क्या है, अगर हम लोग को ऑप्शन नहीं मिलता है तो हम जल्दी सीखते हैं। दैट मीन्स व्हेन वी आर पुश्ड टू द वॉल वी लर्न बेटर। और ये जो 2 कैटेगरी के बच्चे हैं, जो पुअर एंड बिलो एवरेज है, इनको हम लोग उसी रीजन से डालते हैं कि ताकि वो लोग कंपनीज में जाएं। एक तो उनको डिसिप्लिन मालूम चलेगा, और एक तो दूसरा चीज उनको पता चलेगा कॉर्पोरेट कैसे चलता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दे स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। एज यू नो, एनी लैंग्वेज जब तक हम बात नहीं करें कभी नहीं सीख पाएंगे। लिख के पढ़ के हम सीख नहीं सकते। तो हम लोग एट आईजी बिजनेस स्कूल हम लोग ये मेन करते हैं ताकि बच्चों को कॉन्फिडेंस आए कि वो फेस कर पाए इंटरव्यू। जब प्लेसमेंट स्टार्ट होगा, उनको पहला चीज़, क्योंकि कोई भी कंपनीज, आजकल बहुत सारे कंपनीज कैंपस नहीं आते, वो लोग ऑनलाइन करते हैं, वर्चुअल राउंड्स होता है। और वर्चुअल राउंड में आपका बिहेवियर, आपका पर्सनालिटी कैसे पता चलेगा? सिर्फ वो लोग देखेंगे आप कैसे बात करते हो, उस पर ही आपको याद हो नेक्स्ट राउंड के लिए जाओगे, नहीं तो यू आर रिजेक्टेड। तो हम लोग वो फर्स्ट राउंड के लिए प्रिपेयर करते हैं थ्रू पुटिंग देम एज एन अनपेड इंटर्न इन द सेकेंड सेमेस्टर। ओके, एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ, मैं अपनी ही बात करूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेटर होती है और इंडियन स्कूल्स जो होती है वो नहीं सिखाते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है कि जो छोटे छोटे विलेजेस से आते हैं उनको प्रॉब्लम होता है, बिकॉज वहाँ हेजिटेशन होती है। यस, वहाँ पे उनको टीचर्स ज़्यादा फोकस नहीं करते इंग्लिश पे, रीजनल लैंग्वेज में बात करेंगे। कोई भी हो, कोई भी स्टेट से हो, तो बच्चा कैसे सीखेगा? वही तो बात है सर कि आज की डेट में बोलते सब है कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं देता जब तक वो 12th ना कर ले या फिर कॉलेज से बाहर या प्लेसमेंट की बात ना आ जाए। क्योंकि जब प्लेसमेंट की बात आती है ना, तो सब लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं इंग्लिश 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 इंग्लिश। उससे पहले इंग्लिश को कोई भी नहीं देता इतना कि उसको समझ पाए, उसको गैदर कर पाए, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में बात करते करते पूरा टाइम चला जाता है। फिर लास्ट में जब जॉब जरूरत होती है तब याद आता है यार इंग्लिश भी तो इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप जैसे बोल रहे हो, बहुत सारे बच्चे थ्रू आउट द कंट्री कॉलेज आते हैं। अभी सोचिए, बच्चा जो बंगाल से हुआ, बंगाल से बच्चा बैंगलोर आएगा, पहला क्या देखेगा वो उनके स्टेट के कौन से बच्चे हैं, फिर वहाँ पे जाके बंगाली बात करेगा। फिर आप क्यों आए हो बैंगलोर को?
अगर सही आपको बात है। बंगाली में ही बात करना है या असमी बात करना है तो आप इतना दूर क्यों आए हो? आप अपने ही स्टेट में कर लेते। आप अगर दूसरे स्टेट आ रहे हो, ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर्स दूर आ रहे हो, तो सीखने के लिए आ रहे हो। एंड ऑल सेड एंड डन, स्टूडेंट्स आर स्टूडेंट्स, वेदर इट इज मी और यू। हम सब लोग कंफर्ट जोन में ही जाना चाहेंगे। कितना भी बात कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे वो पर्टिकुलर एज ग्रुप में कंफर्ट जोन ही देखते हैं। तो मैं कितना भी बोलो, होगा नहीं वो। और हमारा जो CDC सेल है, करियर डेवलपमेंट सेल, वो पहला फोकस करता है कम्युनिकेशंस पे, दैट इज इंग्लिश। तो उस पे पहले ध्यान देके देन वी टॉक अबाउट PD, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बिकॉज एज यू सेड एंड एज एवरीबडी नोज, whether you like it or hate it, we have to speak in English. There's no options because our world is a small village today. And आज आप इंडिया में हो, कल कहीं और जाओगे, और कहीं पे भी जाओगे इंग्लिश में तो बात करना ही करना है। तो why not now start learning it? बिल्कुल सर। जैसे कि सर आज के टाइम पे इंडस्ट्री रेडी करने के लिए IG जो है वो क्या क्या करता है एग्जैक्ट, अगर एज अ स्टूडेंट मैं आपके यहाँ पे हूँ और मुझे इंडस्ट्री रेडी होना है, तो कौन कौन से इंडस्ट्री के लिए आप क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रखोगे और कैसे मैं उस चीज़ को ऑप्ट करूँगी? I'll go back to your first question. जब आपने पूछा था मेरे में और दूसरे कॉलेजेस में क्या डिफरेंस है, एक कंपनी है IBM, सबने सुना होगा। IBM कंपनी के साथ हमारा टाई अप हुआ है लास्ट ईयर। IBM कंपनी आएगा कॉलेज में, हमारे कॉलेज में ऑलमोस्ट 350 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग दे विल गिव टू स्टूडेंट्स ऑन डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स जो बोलते हो आप। और उसको डिज़ाइन कैसे किया गया है, इट इज़ नॉट दैट IBM आएगा कुछ भी पढ़ा के चले जाएगा। दोनों साथ में बैठ के टीचर्स एंड IBM के ट्रेनर्स, उन्होंने कस्टमाइज प्रोग्राम किया है स्टूडेंट्स को कि उनको क्या चाहिए ताकि उनको प्लेसमेंट हो। बहुत सारे कॉलेज बोलते हैं हम भी IBM ट्रेनिंग देते हैं, बट वहाँ पे वो लोग सिर्फ देते हैं 10 से 20 घंटे का एक सर्टिफिकेट देते हैं। बट हमारा 300 to 400 on an average 350 hours of training by IBM trainer. It is not by IG. IBM का एम्प्लॉय कॉलेज में आके वो ट्रेन करता है स्टूडेंट्स को ऑन बिजनेस एनालिटिक्स। जैसे मैं आपको बता रहा था, हम लोग अफिलिएटेड है बैंगलोर यूनिवर्सिटी को, एंड बैंगलोर यूनिवर्सिटी ऑफर्स स्टूडेंट्स ड्यूअल स्पेशलाइजेशन। Let's say student A chooses marketing and HR, student B chooses finance and logistics. ये दो स्पेशलाइजेशन यूनिवर्सिटी से मिल रहा है, हमारे टीचर्स प्रोफेसर्स पढ़ाएंगे बच्चों को, वो नॉलेज वो लोग एक्वायर करेंगे। बट तीसरा स्पेशलाइजेशन IBM दे रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑन बिजनेस एनालिटिक्स. So we at IG are offering 3 specializations to students. That means they have 3 roads to travel. It is not 2 roads, it is 3 roads. And जैसे मैं बता रहा था, this particular program from IBM is customized for my students at IG. आज के डे में क्या चल रहा है मार्केट में, उस बेस में कस्टमाइज करके उनको सिखाया जाएगा. एंड इट्स हैंड्स ऑन ट्रेनिंग. IG में हर स्टूडेंट को लैपटॉप मिलता है. तो जब ट्रेनर आता है IBM से, सबके पास लैपटॉप है, दे विल स्टार्ट लर्निंग ऑन द सिस्टम. इट इज नॉट चॉक एंड बोर्ड मेथड, मीन्स हैंड्स ऑन उनको ट्रेनिंग दिया जाता है. ये एक चीज हुआ. दूसरा चीज आप पूछ रहे थे कि ऐसा क्या कर रहा है IG कि स्टूडेंट्स को स्किल सेट इंप्रूव होगा. एक तो IBM का हो गया जहाँ पे आपको बिजनेस एनालिटिक्स मिल रहा है. दूसरा, हम लोगों ने एक कंपनी से टाई अप किया है जो बच्चों को, आज अगर आप देखोगे, एवरीथिंग इज ऑन सिस्टम. सो बच्चों को राइट फ्रॉम R प्रोग्रामिंग, फ्रॉम Python, दे आर टीचिंग ऑन योर Excel एंड अदर नॉर्म्स व्हाटएवर इज नीडेड टुडे, जिसके कारण बच्चों को कल के दिन जब वो लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं इजी हो सके. वी आर ओनली लुकिंग एट व्हाट इज नीडेड, व्हाट इज द नीड ऑफ द आर. उस बेस पे हम लोग उनको स्किल सेट देते हैं. जैसे मैंने आपको बताया, हमारा खुद का रिक्रूटमेंट कंपनी है, तो हमें पता है कि इंडस्ट्री में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चेंजेस हो रहा है. उस बेस पे हम लोग बच्चों को ट्रेन करते हैं. दैट्स आवर USP. सर, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए अगर मैं बात करूँ तो आपके इस पे क्या थॉट प्रोसेस है कि अगर पर्सनल डेवलपमेंट अगर एक स्टूडेंट करना चाहे? यस, देखिए, अगर आप, जो हम लोग PD बोलते हैं, इन शॉर्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट. पर्सनालिटी डेवलप इज नथिंग बट हाउ यू कैरी योरसेल्फ. आप किस तरह आगे वालों से बात करते हो, किस तरह उनसे बिहेव करते हो. ऑलवेज टेल एवरीबडी whom I meet, what you speak is not important, how you speak is more important. The personality is that you need to know
who you are, what skills you have. I use one more phrase in English which is very very vital, humility pays. अगर आप humble हो, you can win the world. If you are arrogant, you get killed. तो पर्सनालिटी इज ऑल अबाउट बीइंग हम्बल, बिकॉज आगे वाला अगर आप हम्बल हो, आपने गलती किया तो भी वो मान लेगा, आपको एक्सक्यूज करेगा, बट आपने एरोगेंस दिखाया, यू आर किल्ड. So we ensure that at our college, through our CDC cell, that is Career Development Cell, headed by one of the lady who was working for Cafe Coffee Day, वो इस बात पे ध्यान देते हैं. इट इज़ मोर ऑन कम्युनिकेटिव स्किल्स. उसके बाद जो नेक्स्ट 3 सेमेस्टर्स रहेंगे, दैट इज टोटली ग्रिल्ड ऑन देयर पर्सनालिटी ओनली. सर, हाइब्रिड एमबीए के लिए आईजी 10 लाख से कम में करवाता है, राइट? सही है. और बाकी सब जो है वो 10 लाख से ऊपर ही लेते हैं या फिर बराबर ही लेते हैं, राइट? तो ऐसा तो नहीं कि आईजी है वो पैसे कम ले रहा है बट स्किल्स में कोई कमी दे दे, लर्निंग में कोई कमी दे दे, रिक्रूटमेंट्स में कोई कमी दे दे, कहीं पे भी कोई डिफॉल्ट है? सी, इंडियंस हम कितना भी बोले, वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट मनी. And ours is a savings economy. Indians believe in savings. Western economies are spending economy. तो हम लोग आज के डेट में भी, इवन इन 21st सेंचुरी, अगर मैं अपनी एज ग्रुप की बात करूंगा, मैं देखूंगा कम से कम मैं 20 से 30% सेव कर सकूं मेरे नेक्स्ट जनरेशन, मेरे बच्चों के लिए मैं सेव करूं. हर पेरेंट वही करता है, आपके पेरेंट्स भी वही कर रहे हैं, अक्रॉस द कंट्री वही कर रहे हैं. सो वी गिव लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू मनी. एंड जब हम लोगों ने ये फीस स्ट्रक्चर जब डिसाइड करते हैं, वी ऑलवेज लुक आउट फॉर समथिंग कॉल्ड वैल्यू फॉर मनी. जब हम लोग एक्स अमाउंट रख रहे हैं एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, हम देखते हैं कि उससे पेरेंट्स को ना लगे कि वी आर ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट मोर देन व्हाट देयर चाइल्ड इज गेटिंग. तो उस कारण हम वेरी पर्टिकुलर है कि लेट्स नॉट ट्राई टू स्क्वीज मनी फ्रॉम द पेरेंट्स इन द नेम ऑफ ट्राइंग टू हैव मोर फीस. बिकॉज पैसा ज्यादा रख रहे हैं बट आउटपुट क्या है वो देखना चाहिए ना. इट हैज टू मैच, राइट? जो इनपुट, जो फीस ले रहे हैं हम लोग और जो हम उनको डिलीवर कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को जो दे रहे हैं, इज इट मैचिंग? इफ इट इज मैचिंग, इट इज जस्टिफाइड. इफ इट इज नॉट मैचिंग, देन आई रियली डोंट नो व्हाई द फीस इज गोइंग टू बी सो वेरी हाई. फॉर व्हाट रीजन, गॉड ओनली नोस. वही बात है सर, क्योंकि आज की डेट में पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड यस, और बहुत लोगों को एक और दूसरा जो हमारे माइंडसेट में रहता है, फीस कम है तो क्वालिटी कम है. एग्जैक्टली. That's a total misconception, right? Now, do you say that Indian brands are any way lesser than any of the foreign brands? No way. Certainly no. एक misconception है ये कि फीस ज़्यादा है तो ज़्यादा प्लेसमेंट मिलेगा, ज़्यादा वैल्यू एड्स मिलेगा. अगर आप हमारा प्रोग्राम देखेंगे, आपको पता चलेगा our program is designed in such a manner that I can say it is one of the best in the education industry. सर, आईजी दावा करता है 100% प्लेसमेंट का. तो क्या मुझे एग्जैक्ट सीटीसी एंड रिक्रूटमेंट्स एंड रोल मुझे पता चल सकता है? ओके, सी, पिछले दिन जस्ट 4 days बैक एक बच्चे से मैं बात कर रहा था. मोस्ट ऑफ द टाइम फाइनल राउंड इंटरव्यू मैं ही लेता हूँ, मैं और मेरे दूसरे जो बिजनेस पार्टनर है. जब मैं उस बच्चे से बात कर रहा था, वो लड़का उड़ीसा से था, तो आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन अबाउट आईजी. एंड उस लड़के से मैंने पूछा कि व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन ऑफ आईजी. और लड़के ने मेरे को सीधा बोला कि सर, आई वांट ए गुड प्लेसमेंट, दैट इज़ व्हाई आई एम जॉइनिंग एमबीए. आई वॉज स्ट्रेट, आई वॉज लिटिल ब्लंट बाय द वे. मैंने उस लड़के को बोला कि फिर आप ज्वाइन मत हो, आईजी में ज्वाइन ही मत हो जी. तो ही वॉज लिटिल टेकन अबैक. देन आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू हिम. मैंने बोला अगर आपको जॉब चाहिए तो आप एक काम करिए, आपका रेज्यूम हमारे प्लेसमेंट कंपनी में भेजिए, वहाँ से सीधा जॉब दिला दूंगा मैं. सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन फी भरना है, आपको जॉब मिल जाएगा. अगर आपको करियर एडवांसमेंट करना है, करियर में ग्रोथ करना है, देन जॉइन आईजी. बिकॉज अगर आपको सिर्फ जॉब चाहिए, हर रिक्रूटमेंट कंपनी क्या करता है, जैसे हमारा खुद का है, हम लोग क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस लेंगे, जॉब देंगे. अब कितने दिन वो जॉब में रहेगा मुझे पता नहीं है. Same goes for most of the colleges also. They claim that they are giving placements. But are you really ensuring that you are working on their career path? उनके करियर एडवांसमेंट के लिए आप काम कर रहे हो? Are you giving that right insights and right skill set for them to sustain in this competitive world? अगर आप देखोगे बहुत सारे बच्चे 2 महीने में छोड़ देते हैं जॉब.
वाई? बिकॉज दे आर अनेबल टू सस्टेन दैट प्रेशर। उनको बताया नहीं क्या था कैसे होता है। और हमारा हाइब्रिड प्रोग्राम तो उसमें माहिर है, क्योंकि 1 साल वो ऑलरेडी काम कर चुके हैं, उनको मालूम है क्या प्रेशर रहता है इंडस्ट्री में। सो दे आर वेल प्रिपेयर्ड। अगर आप प्लेसमेंट की बात कर रहे हो, प्लेसमेंट इज नॉट ए प्रॉब्लम एट आईजी बिकॉज वी हैव आवर ओन रिक्रूटमेंट कंपनी। बट अगर आप 100% प्लेसमेंट बोलोगे, आई विल नॉट वॉच फॉर इट। आई विल नेवर यूज द वर्ड कॉल्ड 100% प्लेसमेंट, बिकॉज कोई भी कॉलेज अगर बोलता है 100% प्लेसमेंट, आई एम सॉरी, दे आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बच्चे के ऊपर भी तो जाता है। अगर बच्चा तैयारी नहीं है, कितना भी उसको ट्रेन करे, स्किल सिखाए, अगर वो क्रैक ही नहीं करेगा इंटरव्यूज, तो मैं क्या कर सकता हूँ? एज ए सेइंग गोस, यू कैन टेक द हॉर्स टू द वॉट, कांट मेक इट ड्रिंक वाटर। उसी तरह से मेरा काम है एट आईजी कंपनीज को कॉलेज में लेकर आना, एंड आई वुड हैव ट्रेन द स्टूडेंट्स ऑन प्लेसमेंट्स। नाउ इट इज द वर्क ऑफ द स्टूडेंट्स, इट्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कि वो लोग इंटरव्यू में फेस करें और क्रैक करें। करेक्ट? तो वही हम लोग बोलते हैं। तो इफ यू आस्क मी द परसेंटेज, आई विल पुट इट अराउंड 85. आई विल नॉट से 100%. I'll be lying to the world if I say I give 100% placement. It doesn't work out. सर, मेरा आखिरी सवाल जो रहेगा कि स्टूडेंट्स जो आज की डेट में है वो ज़्यादातर मार्केटिंग फील्ड्स में जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है जो स्पेसिफिक फाइनेंस वगैरह में जाना चाहते हैं और लैपटॉप पे बैठ के काम करना चाहते हैं। तो आईजी करिकुलम एक्टिविटीज़ में कितना पार्ट देता है स्टूडेंट्स को और कैसे उनको इनकरेज करता है इन सब चीज़ों के लिए? I like to correct you. अगर 100 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से सिर्फ 20 लगेंगे जो मार्केटिंग में जाना चाहेंगे, और 80 लोग दे वांट डेस्क जॉब। आज के बच्चे दे डोंट वांट टू स्ट्रेस देमसेल्व्स। एंड ये जो जेनजी जो बोलते हैं आज के बच्चे, सिर्फ 20% बच्चे हैं जो क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं, जो उनका पैशन है वो करना चाहते हैं। 80% ऑफ द स्टूडेंट्स आर सच दैट दे वांट ए ऑफिस जॉब, बाहर जाना नहीं है। तो दैट टाइम चार आता है, फिनेंस आता है, डेटा एनालिटिक्स आता है, हेल्थ केयर आता है टू एन एक्सटेंट। बट मार्केटिंग में आपको एक्सट्रोवर्ट होना पड़ता है पहले तो। दूसरा चीज़ है कि यू शुड बी ए पर्सन हु इज़ आउट गोइंग एंड गेटिंग द रिजल्ट्स। सो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़े बच्चे हाईली क्रिएटिव होते हैं। जैसे अभी मेरा एक स्टूडेंट है जो अभी पास आउट हुआ 2025 में। वो लड़का द डे ही जॉइन इन 23, आंध्रा से वो लड़के ने फर्स्ट डे में मुझे बताया था कि दैट ही वांट टू मेक हिज करियर इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एंड देन ही हिमसेल्फ गॉट इट। ही गॉट एज एन इंटर्न वर्किंग एज ए असिस्टेंट टू वन ऑफ द डायरेक्टर्स इन आंध्रा, and आज के दिन he is an assistant director in one of the production house in Andhra for Telugu movies. He's doing that work. The point what I'm trying to draw here is it is not only about getting into the corporate world. You also should see किस में आपका पैशन है, किस में आपका इंटरेस्ट है। एक और लड़की सेम ग्रुप में, दैट इज 23-25 बैच में, वो लड़की डे 1 से मेरे को बोल रही थी मुझे IAS में जाना है, UPSC मेरे को क्रैक करना है। उससे पहले उसने 2 बार अटेम्प्ट किया था, प्रीलिम्स क्लियर हो रहा था, मेंस नहीं हो रहा था। थैंकफुली दैट गर्ल हैज क्लियर्ड मेंस दिस टाइम, एंड उस लड़की का इंटरव्यू जून या जुलाई में है अभी, एंड शी इज कमिंग टू दिल्ली फ्रॉम बैंगलोर फॉर मॉक इंटरव्यू ट्रेनिंग, बिकॉज उस लड़के का मेंस भी क्लियर हो गया है। अभी शी इज ओनली अवेटिंग हर इंटरव्यू फाइनल राउंड। तो द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ हियर इज, सभी बच्चों को लगता है कि MBA करने के बाद आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है, आपको प्राइवेट इंडस्ट्रीज में ही जाना है, प्राइवेट कंपनीज में जाना है। बट प्लीज अंडरस्टैंड यू हैव ए वेरी गुड ऑप्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल। तो हमारा एक सेशन हम लोग करते हैं जहाँ पे बच्चों को बताते हैं कि MBA करके आपको गवर्नमेंट जॉब्स में कहाँ कहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल सकता है, बिकॉज स्टूडेंट शुड ऑल्सो हैव दैट नॉलेज कि MBA करने के बाद कैन वी गेट जॉब्स इन गवर्नमेंट सेक्टर। तो वो भी हम लोग करते हैं, बिकॉज ये नहीं सोचना चाहिए कि MBA करने के बाद सिर्फ आपको प्राइवेट कंपनीज में करना है, ऐसा नहीं है। देयर इज लॉट ऑफ ऑप्शंस इवन इन गवर्नमेंट सेक्टर वेयर दे कैन जॉइन। देयर इज लॉट ऑफ PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो बोलते हो आप, वेदर इट इज स्टेट ओन्ड और सेंट्रल ओन्ड, यू गेट ऑप्शंस आफ्टर डूइंग योर MBA। तो हम लोग एक सेशंस करते हैं ताकि बच्चों को समझ में आए कि कहाँ पे वो लोग जा सकते हैं। एंड यस, एट IISc we encourage students to carry on with their creativity, carry on with their passion, and we certainly ensure that we support them to the fullest.
आपको हमेशा अपने बारे में, अपना क्रिएटिविटी क्या है, आपका पैशन क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, उसके बारे में भी सोचना चाहिए. डोंट ऑलवेज जस्ट गो विद द फ्लो, बिकॉज सभी का अपना अपना खुद का इंटरेस्ट रहता है, तो आप उसके बारे में सोचना चाहिए. सो यस, दैट्स हाउ वी डू इट. थैंक यू सर, इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ एक एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए. जो स्टूडेंट आईजी को कंसीडर कर रहे हैं उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल चुके हैं, राइट? यस. अगर कोई क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाकर वहाँ पर अपने आप को फिल करो, ताकि हमारी टीम आपको कनेक्ट करे और हर क्वेश्चन का जवाब मिले. और जो स्टूडेंट चाह रहे हैं आईजी में एडमिशन लेने के लिए, उसके लिए भी हमारा नामांकन अड्डा आपकी पूरी हेल्प करेगा. थैंक यू सो मच सर. आपको नामांकन अड्डा के साथ जुड़कर आज कैसा लगा? एकदम अच्छा लगा. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. सर, आप स्टूडेंट्स के लिए कुछ हो मन में तो आप वो बोल सकते हैं. जो भी बच्चे हमारे आईजी में ज्वाइन होना चाहेंगे, मैं उनको सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप हमेशा सिर्फ प्लेसमेंट के बारे में ना सोचें. आप ये सोचें कि आपको क्या स्किल्स अपने आप में लेकर आना है, क्या स्किल्स सीखना है जिससे आपका करियर एडवांसमेंट हो. जॉब दिलाना बड़ी बात नहीं है, जॉब में रहना बड़ी बात है. At IG, we ensure that we will make you know how to grow in your career. And at IG, we ensure that we will give you the right skill set so that you have an advancement in your career. That's the last remark what I want to tell to all my audience and your audience. थैंक यू सो मच. Thank you.